वर्षा, मैं ये वाली साड़ी पहन लूं क्या? अरे ये तो तुमने परसों ही पहनी थी। एक काम करो, तुम मेरी पीली रंग की साड़ी पहन लो, उसमें तुम काफी सुंदर लगोगी। क्या बात है बहुओं, आज तो बड़े अच्छे से तैयार हो रही हो। माँ जी, आज सुशीला काकी की बहू की गोद भराई की रस्म में जाना है ना, इसलिए। क्या आपको याद नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे याद दिला दिया, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मायावती अपनी पांचों गर्भवती बहू के साथ तैयार होकर पड़ोस में रह रही सुशीला के घर जाती है। सुशीला की बहू की गोद भराई की रस्म होती है। सुशीला पैसों के मामले में काफी ज्यादा अमीर थी, इसलिए वो बड़े धूमधाम से अपनी बहू की गोद भराई की रस्म करवाती है। साथ ही उसे महंगे तोहफे भी देती है। टीना बहू, ये सोने का हार मैंने तुम्हारी गोद भराई की रस्म में तुम्हें देने के लिए बनवाया था। क्या बात है सुशीला, अपनी बहू की गोद भराई में तूने इतना महंगा सोने का हार दिया है? भाई, अगर गोद भराई की रस्म हो तो ऐसी हो। सभी मेहमान सुशीला के इस तरह के गोद भराई की रस्म करने पर काफी ज्यादा खुश थे और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। गोद भराई में आए सभी लोग एक एक कर टीना को शगुन देते जा रहे थे। कोई सोने की चेन दे रहा था तो कोई महंगे तोहफे। लेकिन उनके बीच मायावती अपनी पांचों बहुओं के साथ मिलकर टीना की गोद में शगुन का नारियल और 101 रुपए रखती है, जिसे देख सुशीला, ये क्या मायावती, अगर तुम्हारी औकात कुछ महंगा देने की नहीं थी तो नहीं देती। ये 101 रुपए और नारियल रखने का क्या मतलब हुआ? तुम मेरी बहू की बेइज्जती करना चाहती हो? नहीं सुशीला बहन, ऐसा नहीं है। आप तो जानती हैं कि हमारे घर के हालात इस वक्त कैसे हैं, इसलिए जितना हो पाया उतना ही मैं दे सकी। मम्मी जी, आपने किन किन भिखारी को मेरी गोद भराई की रस्म में बुला लिया है? इतना कहकर घमंडी टीना अपनी गोद में रखा हुआ शगुन का नारियल और वो पैसे जमीन पर गिरा देती है, जिसे देख मायावती और उसकी पांचों गर्भवती बहुएं उदास होकर वहां से चली जाती हैं। माँ जी, हमें माफ कर देना, हमें ही पड़ी थी उस गोद भराई की रस्म में जाने की। अगर हम वहां नहीं जाते तो कभी भी हमारी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। अरे नहीं बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती है वो तो हमारी इस किस्मत की है, जिसमें भगवान ने सिर्फ दुख दर्द ही लिखा है। इतना कहकर मायावती चूल्हे पर अब अपनी पांचों गर्भवती बहू के लिए खाना बनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन मायावती की पांचों गर्भवती बहू के दिमाग से अभी तक सुशीला की गई गोद भराई की रस्म की झलक नहीं जा रही थी। वैसे वो गोद भराई की रस्म कितनी ज्यादा अच्छी थी ना। अगर सुशीला काकी और उनकी बहू मिलकर हमारी बेइज्जती नहीं करती तो मैं तो रस्म खत्म होने तक वहीं पर रहती। उस गोद भराई की रस्म को देखकर तो मेरे भी अरमान है कि हम पांचों की गोद भराई की रस्म वैसी ही हो। लेकिन उस गोद भराई की रस्म के लिए तो काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, और ना ही इतने पैसे हमारे पतियों के पास हैं और ना ही सास के पास। लगता है हमारी गोद भराई का अरमान भी सिर्फ अरमान बनकर ही रह जाएगा और ये कभी सच नहीं होगा। आंगन में बैठी अपनी बहू की ये बात मायावती सुन लेती है। इसे सुन मायावती काफी उदास होती है और अब इस बारे में अपनी बहू से छुपकर अपने बेटों से बात करती है। मैं भी अपनी पांचों गर्भवती बहू की मुंह दिखाई की रस्म करना चाहती हूँ, वो भी काफी अच्छे तरीके से। माँ, लेकिन गोद भराई की रस्म में कितने पैसे खर्च होंगे, ये तो आप जानती हैं ना। और हम पांचों की कहाँ इतनी कमाई हो पाती है कि हम पांचों मिलकर अपनी अपनी पत्नियों की गोद भराई की रस्म धूमधाम से कर सकें। हम उतना ही कमा पाते हैं माँ, जिससे हमारा पेट भर सके। हम भी चाहते हैं कि हमारी पत्नियों की भी गोद भराई की रस्म हो, लेकिन जब हाथ में पैसे ही नहीं है तो कहने से क्या होगा, और हमारे हालातों को देखते हुए कोई हमें कर्जा भी नहीं देगा। अपने बेटों की बातें सुन मायावती की एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और पांचों बहुओं का 7वां महीना लग जाता है, जहां हर 7वें महीने पर हर गर्भवती बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है। वो ये पांचों गर्भवती बहुएं उदास होकर बैठी रहती हैं। अपनी बहू के चेहरे पर इस उदासी को देख मायावती को काफी ज्यादा बुरा लगता है। कहाँ पहले मेरी पांचों बहुएं हमेशा हंसती बोलती रहती थी, और देखो कैसा पांचों का चेहरा मुरझा गया है। अब मुझे कुछ करना होगा। अरे गोद भराई की रस्म तो हर माँ का अधिकार होती है, तुम मेरी बहू हो, इस अधिकार से क्यों वंचित रहें? मायावती अपनी पांचों गर्भवती बहुओं और बेटों को न बताकर अब अलग अलग जगह पर काम की तलाश में जाती हैं। अम्मा जी, मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पत्थर तोड़ने का काम किया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ के टूटे टूटे टुकड़ों को आपको तसले में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। क्या इस उम्र में आप ये काम कर पाएंगी? गरीबी लाचारी इंसान से किसी भी उम्र में कोई भी काम करवा देती है। ये तो फिर भी एक मामूली सा काम है। मायावती अब बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को इधर से उधर ढोने का काम करती थी, जिसके उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। लेकिन इस काम के चलते कभी कभी मायावती के हाथ पैरों में बहुत बुरी चोट लग जाती।
आ अरे मायावती बहन, तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरी मानो तो आज की छुट्टी लेकर वापस घर चली जाओ, वरना इन जख्मों में काम करोगी तो ये और ताजा हो जाएंगे। अरे नहीं बहन, अगर मैं आराम करने चली गई तो मेरी आज की दिहाड़ी तो चली जाएगी, फिर मैं अपनी बहू की गोद भराई की रस्म कैसे करूंगी। 4 से 5 घंटे पत्थर ढोने के बाद मायावती अब नदी किनारे बैठकर धोबियों के साथ लोगों की गंदे कपड़े धोना भी शुरू कर देती है। अपनी सास को सुबह से शाम तक पूरा दिन इस तरह बाहर रहता देख 5 लोगों को काफी अजीब लगता है। आखिरकार माँ जी रोज सुबह से शाम तक जाती कहाँ हैं? मुझे नहीं लगता कि वो सुबह से शाम तक मंदिर में बैठी होंगी। सही कहा तुमने, दोपहर में तो मंदिर बंद हो जाते हैं, तो माँ जी जाती कहाँ हैं? 5 बहुएं मिलकर बार बार अपनी सास से इस बारे में पूछा करती थी, लेकिन हमेशा मायावती कोई न कोई बहाना बनाकर उनकी बात को टाल दिया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार मायावती अपनी 5 बहू की गोद भराई की रस्म के लायक पैसे जोड़ लेती है और अब उन्हें पैसों से अपनी घर की सजावट करवाती है। अरे बेटा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलो, मेरी बहुओं के मंदिर से आ जाने से पहले ये सारी सजावट हो जानी चाहिए। मैं जब तक गांव की औरतों को गोद भराई की रस्म के लिए न्योता दे आती हूँ। मायावती आसपास की पड़ोसन और गांव में रह रहे रिश्तेदारों को गोद भराई की रस्म के लिए आमंत्रित करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में मायावती की 5 बहुएं मंदिर से घर आ जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही अपने घर की इस तरह सजावट देखती हैं तो काफी हैरान होती हैं। अरे ये हमारे घर की सजावट किसने की? ये हमारा ही घर है ना? अरे हाँ बहुओं, ये हमारा ही घर है। अच्छा हुआ तुम 5 मंदिर से आ गई। ये लो, इसमें तुम 5 के लिए साड़ियां हैं। अब जल्दी से इन साड़ियों को पहनकर तैयार हो जाओ। मायावती की बहुएं उससे कुछ पूछती, इससे पहले मायावती वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब 5 बहुएं अपने सास की दी हुई सुंदर सुंदर साड़ियों को पहनकर तैयार हो जाती हैं, जिसमें वो काफी अच्छी लग रही थीं। ये गुलाबी रंग की साड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना? पता है, मुझे कब से इसी रंग की साड़ी चाहिए थी। अरे तुम 5 तो बड़ी सुंदर लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। चलो बहू, अब जल्दी से आंगन में आकर बैठ जाओ। थोड़ी देर में तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए औरतें आती ही होंगी। क्या गोद भराई की रस्म? माँ जी, आप हमारी गोद भराई की रस्म कर रही हैं? इसका मतलब ये सारी तैयारी इसी के लिए है? लेकिन इस समय तो काफी खर्चा हुआ होगा, तो इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए? अब मैं समझी माँ जी क्यों सुबह से शाम तक घर से बाहर रहती थी। वो मंदिर का बहाना करके मजदूरी करने के लिए जाती थी, ताकि वो हमारी गोद भराई की रस्म के लिए पैसे जोड़ सके। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे पगली, ऐसे शुभ मौके पर भी कोई इस तरह उदास होता है क्या? चलो अब जल्दी से चलो, गाँव की औरतें आ गई होंगी। मायावती गोद भराई की रस्म में अपनी 5 बहू को एक एक शगुन की चीज देती है। किसी को चूड़ियां, किसी को चुनरी, तो किसी को श्रृंगार का सामान, जिसे देख कुछ औरतें मायावती का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे देखो देखो, मायावती ने क्या दिया है अपनी बहू को गोद भराई की रस्म में? ये कांच की चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक। अरे ये गोद भराई की रस्म है या कन्या पूजन की? गोद भराई की रस्म तो भाई मैंने की थी अपनी बहू की। 4 चांद लगा दिया था मैंने अपनी बहू की गोद भराई की रस्म करने के लिए। ऐसे गोद भराई की रस्म तो पूरे गांव में आज तक नहीं हुई होगी। गोद भराई की रस्म में कई औरतों को अपनी सास का इस तरह से मजाक उड़ाता देख अब 5 बहू से बर्दाश्त नहीं होता। बस करिए आप लोगों को तो बस दिखावा करना आता है। आप लोग जानते भी हैं हमारी माँ जी ने हमारी गोद भराई की रस्म करने के लिए कितनी मेहनत की है। उनके हाथों में जो छाले देख रही है ना आप, ये सब इन्हीं छालों की वजह से है। और सुशीला काकी, आप जताना क्या चाहती हैं कि पूरी दुनिया में आपने ही अपनी बहू की गोद भराई की रस्म की है? अरे वो रस्म तो बस दिखावा था, वरना पूरे गांव को पता है कि जैसी आपकी बहू की डिलीवरी का समय आया, आपने उसे मायके भेज दिया ताकि आपका ज्यादा खर्चा ना हो। और सरला काकी आप, अरे आपकी गर्भवती बहू तो खाने खाने के लिए तरसती है। क्या फायदा ऐसे पैसे का जिसको आप लोग अपनी छाती पर रखकर ले जाना चाहते हो? अब थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो आप लोग जा सकते हैं, या और बेइज्जती करवाना चाहते हैं आप? उन 5 की ऐसी बातें सुन सुन सुशीला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। माँ जी, जितना आपने हमारे लिए किया है उतना तो कोई माँ भी शायद ना करे। चलिए अब रोना बंद करिए, वरना हमें भी रोना आ जाएगा। 5 बहू अपनी सास के गले लग जाती हैं। इसके बाद अब सभी हंसी खुशी गोद भराई की रस्म करते हैं। वहीं कुछ दिनों में सुंदर सुंदर बच्चों को वो जन्म देती हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार यूं ही हंसी खुशी में रहता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपको सास बहू के प्यार से भरी ऐसी कहानी अच्छी लगती है या फिर सास बहू के झगड़े वाली? कमेंट करके जरूर बताइएगा।